नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर राजेश पटेल बोलता हूँ। हम यहाँ हर रोज आरोग्य जीवन यात्रा में नेचुरल डाइट सिस्टम यानी कि प्राकृतिक आहार पद्धति, कुदरती आहार पद्धति के ऊपर बातें करते रहते हैं, जिसको मैं नेचुरल डाइट सिस्टम कहता हूँ। तो इसको योगाहार भी हम कहते हैं और ये आहार का इंजीनियरिंग है। खुराक में, खान पीने में क्या छोटी बातें ध्यान रखना है, वही समझना है, वो समझ लीजिए, फिर आपको शरीर में समस्याएं कम रहेगी और है तो धीरे धीरे करके निकल जाएगी। तो योगाहार क्या है कि आपकी शरीर की सफाई हर रोज होनी चाहिए। शरीर में जब कचरा इकट्ठा होता है तभी बीमारी आती है। शरीर में एक आपकी आंतों में कचरा इकट्ठा होता है, खून में इकट्ठा होता है और साथ में आपके ऑर्गन में भी कचरा इकट्ठा होता है, तभी ये समस्या आती है, इसके अलावा नहीं आती है। सही खुराक हम नहीं देते हैं। खुराक देने का तरीका भी हमारा गलत होता है। पकाया ज्यादा खाते हैं, तीनों टाइम पकाया खाते हैं इतना मजदूरी करके पाचन नहीं करते हैं, खर्च नहीं करते हैं। इसके हिसाब से समस्या आती है और सावधानी बरतनी है आपको। तो ये पूरा आहार का इंजीनियरिंग का चार्ट है। इसमें यहाँ शरीर सफाई, शरीर खुराक, धीरे धीरे चबा के खाने की आदत, आपके स्वाद भी आपके शरीर में अलग अलग काम करते हैं। तो सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। जो लोग नए हैं उसको मैं बोलूंगा कि वो मेरी यूट्यूब चैनल पे जाए और योगाहार के पूरे कोर्स जो है, प्लेलिस्ट है उसमें, वो प्लेलिस्ट के सारे वीडियो जो है, योगाहार पूरा कोर्स करके, वो सारे वीडियो एक एक करके देख ले। इससे क्या होगा कि उनको सारी बातें का पता चल जाएगा। आपको लिंक चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप पे हेलो हाई करोगे तो आपको तुरंत रिटर्न मैसेज में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। आजकल जितने भी लोगों का फोन आ रहा है तो इसमें ज्यादातर लोग कोरोना के बारे में ही पूछ रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव आया है, तो क्या खाए क्या न खाए। तो इसके ऊपर राय मांग रहे हैं। कई लोग एनडीएस वाले होते हैं और कई लोग बिना एनडीएस वाले होते हैं। तो अब यहाँ पॉजिटिव पेशेंट को क्या ध्यान रखना है, नेगेटिव पेशेंट को क्या ध्यान रखना है, तो इसके ऊपर आज पूरी चर्चा करेंगे। तो जो लोग एनडीएस वाले हैं, जिनको 8 घंटे का सुबह का यानी कि फास्टिंग की आदत है और उनको कोरोना पॉजिटिव आया है, तो उनको सबसे अच्छा तरीका ये है कि पहला तो ये करे, 24 घंटा निर्जला कर ले। इनिशियल स्टेज पे जब ये आपको कोरोना पॉजिटिव आता है तो आप 24 घंटा निर्जला कर लीजिए। निर्जला हो सके इसके लिए हर 2 घंटे एनिमा लेता रहिए। अच्छा, एनिमा लेके पहले आंतों की सफाई कर लो। आंतों के अंदर जो मल पड़ा है उसको पहले बाहर निकाल दो, तो गंदगी अंदर जाने से रुक जाएगी। 24 घंटा निर्जला कर लो, एनिमा लेते रहिए, तो इससे आपका निर्जला हो जाएगा। और शरीर में वायरस तभी बढ़ते हैं जब खून में कचरा बढ़ता है। तो खून का कचरा सफाई करने के लिए खाना पीना बंद करना पड़ेगा। तो जो हो सके वो लोग निर्जला कर ले। अच्छा, निर्जला एनिमा लेते लेते कर सकते हो। एनिमा नहीं लेना है तो आप 3-4 बार स्नान करके लीजिए, या तो मुंह में कुल्ला कर लीजिए, या तो पानी की बाल्टी भर लो और नॉर्मल पानी उसके अंदर पैर रख के कुर्सी में बैठ जाओ। तो आप एक ऐसा भी तरीका उपयोग करके निर्जला कर लोगे तो आपको कोरोना में से शुरू के सिम्टम्स में, शुरू के समस्याओं में से आराम से आप बाहर आ जाओगे। अच्छा, मान लो आप इनिशियल स्टेज 4-6 दिन हो गया है और आपके खून में कोरोना बढ़ रहा है, तो फिर आपको दवाई के ऊपर चले जाना चाहिए, इमरजेंसी दवाई ले लेनी चाहिए। लेकिन जो इनिशियल स्टेज पे है, आपको थोड़ा सा बुखार है और आपको शुरू शुरू के सिम्टम्स लग रहे हैं, तो निर्जला से उत्तम कोई हथियार नहीं है। तो एक रास्ता एक ये है। दूसरा रास्ता ये है कि शरीर में से वायरस को कम करना है, तो आपको एक दूसरा प्रयोग ये भी कर सकते हो। नॉर्मली हमारा जो बॉडी होता है वो 37 डिग्री का होता है, टेम्परेचर इसका, यानी कि 98 फ़ारेनहीट हमारा होता है, जो
नॉर्मल हम उसको बोलते हैं। तो 98.5 फ़ारेनहीट हमारा बॉडी का टेम्परेचर रहता है। अब आप सबको पता है कि जब शरीर में बुखार आता है तो शरीर क्या होता है, गर्म होता है। तो शरीर गर्म क्यों होता है? क्योंकि वो गर्म इसीलिए करता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से शरीर में जो घुसे हुए वायरस है, वो वायरस का एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रोटीन का होता है, और प्रोटीन गर्म होने से वो जल्दी पिघल जाता है। तो वायरस को पिघालना है तो बॉडी को गर्म करना पड़ता है, और बॉडी खुद ही तपाता है शरीर को। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, कुदरत का जो नियम है, वो नियम को आपको फॉलो करना है। क्योंकि मान लो आपको थोड़ा सा बुखार है, ताव की इफेक्ट आ रही है, बॉडी टेम्परेचर पकड़ के रखा है, इसका मतलब है बॉडी में वायरस है, ये बात पक्का है। तो वायरस को कम करना है तो आपको क्या करना है, आपको 1-1.5 लीटर पानी को थोड़ा वार्म करना है। हाँ, हम आप उसको पी सको इतना वार्म करना है। तो आपको सूप का जो बड़ा चम्मच होता है, ऐसा लेके जो पानी आपने वार्म किया है उसको पीना चालू करो, सूप पीते हुए इसी तरह। हाँ, फट फट पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो, रुकना नहीं है आपको, पीते ही रहना है। मान लो आधा लीटर गया, पौना लीटर गया, 1 लीटर गया, और आपको पसीना छूट जाए तब तक आप पानी पी लीजिए, सिर्फ नॉर्मल वाटर पानी। इसमें जरूरत है तो आप थोड़ा सा नमक डाल सकते हो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं डालना है। ठीक है? तो आप ऐसे ये वार्म वाटर पियोगे तो आप चेक करना, मैंने खुद ये प्रयोग किया हुआ है एक बार, कि जब मैंने ये पानी पीना चालू किया तब मेरा बॉडी टेम्परेचर 98.5 फ़ारेनहीट था। फिर मैंने वो पानी पिया तो करीब 1 लीटर जितना पानी मैं नहीं पिया था, एक या पौना लीटर मेरा पानी पिया, तो मुझे ऐसा लगा अब पसीना छूटने की तैयारी में है, ऐसा लगा। तब मेरे मेरे बॉडी का टेम्परेचर चेक किया तो 102.5 डिग्री टेम्परेचर हो गया था। तो 98.5 का 102 डिग्री बढ़ गया। तो 102 डिग्री बढ़ गया, इतना मतलब कि 3 और साढ़े तीन फ़ारेनहीट टेम्परेचर मेरा बढ़ गया। तो उसमें क्या होता है कि 3 डिग्री टेम्परेचर जब शरीर का बढ़ जाता है अप्रोक्सीमेट, तो आपके शरीर में जो वायरस है, वो खून में घूमते हुए वायरस और बॉडी में जहां भी वायरस है वो पिघल जाते हैं। तो आपको इमरजेंसी में वायरस से छुटकारा पाना है तो एक ये अद्भुत तरीका है, लेकिन ध्यान रखना है आपको पसीना छूट जाए तब तक ही पीना है, बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना है। बॉडी टेम्परेचर आपका दो तीन 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 फ़ारेनहीट जितना बढ़े इतना ही आपको गर्म पीना है, और बार बार उसको नहीं करना है, क्योंकि ज्यादा गर्म रहने से बॉडी के अंदर दूसरी जो हमारी सिस्टम्स होती है उसको थोड़ा डैमेज भी कर सकता है। तो आपको ये एक प्रयोग एक बार ये कर लो। जो लोग इनिशियल स्टेज पे कोरोना डिटेक्ट हुआ है या सिम्टम्स लग रहे हैं कि भाई आपको कोरोना होने के चांस लगते हो, तो पहला प्रयोग जो कर सकते हैं वो ये कर ले। हाँ, वार्म वाटर पी ले और बॉडी को पसीना निकले तब तक पी ले, 1 या 1.5 लीटर तक पानी पी के, तो आपको इसमें से जल्दी राहत हो जाएगी। दूसरा, निर्जला कर लो। तीसरा, निर्जला नहीं कर सके वो पपीते के पान ले आए। हमारा एक जेरोक्स का पेपर कितनी साइज का होता है, इतनी छोटी साइज का जेरोक्स का पेपर जो है, उतनी साइज का पत्ता ले लो पपीता का, आधे ग्लास पानी में डाल के अंदर क्रश कर लो मिक्सी में, और उसको छान लो और उसका जूस निकाल के आधा ग्लास पानी पी लो सुबह में, और रात को दूसरी बार पी लो। दिन में 2 ही बार पीना है। हाँ, एक जेरोक्स पत्ती जितनी साइज का ही पत्ता लेना है, और सुबह शाम एक एक पत्तियों का 2 बार ये लेना है। आपके शरीर में से वायरस खत्म हो जाएंगे, आप जल्दी बाहर आ पाओगे। दूसरे दिन भी ऐसा लगता है कि अभी सिम्टम्स अभी गए नहीं है पूरे, आधी ही राहत हुई है, तो दूसरे दिन सुबह और शाम दोनों टाइम आप ले लीजिए। उस टाइम आपको पकाया खाना नहीं है, ये ध्यान रखना है। कच्चे पे ही रहना है, हो सकता है तो मत खाइए, न खाइए, मत खाने खाने खाना छोड़ दोगे ना तो आप जल्दी ठीक हो जाओगे, ये कुदरत का नियम है। लंघनम परम औषधि, आयुर्वेद ने जो बताई ये चीजें वो बहुत बढ़िया है और इससे ही फायदा होता है। अच्छा,
मान लो जो लोग लंघन नहीं कर सकते हैं वो नींबू पानी या शहद के ऊपर रहे, सिर्फ नींबू पानी पिए और अंदर थोड़ा सा हनी डाल दे, हाँ, इसके ऊपर ही रहे और कुछ नहीं करे, और ये पपीते का पान का जूस पी ले, रस निकाल के पी ले, तो जितना कम खुराक जाएगा इतनी आपकी रिकवरी फास्ट आएगी। हाँ, लेकिन जो लोग क्या करते हैं, लोग 4 से दिन उनको कंटिन्यूअस बुखार है, फिर भी ऐसे ज्यादा हो गया है, श्वास लेने में दिक्कत है, ऐसी आपको दिक्कत आ गई है और ज्यादा ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है, तो आपको इमीडिएट हॉस्पिटल में पहुंच जाना चाहिए और तुरंत इमरजेंसी सारवार ले लेनी चाहिए, क्योंकि वायरस जो है वो ज्यादा शरीर में फैल जाए तो फिर आपको रिकवरी में थोड़ा नुकसान हो सकता है। जो लोग बीपी वाले हैं, डायबिटीज वाले हैं, उन लोगों को तो तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट ले लेनी चाहिए। ये जो मैंने प्रयोग बताए हैं वो नॉर्मल व्यक्तियों के लिए है, ये ध्यान रखें। बीपी वाले, डायबिटीज वाले, बहुत मोटे ओबेसिटी वाले हैं जो लोग, और दवाई के ऊपर डिपेंड जो लोग हैं, और जो बूढ़े लोग हैं, उन लोगों को तात्कालिक सारवार ले लेनी चाहिए, डॉक्टर की दवाई ले लेनी चाहिए। ये जो ट्रीटमेंट मैंने अभी आपको बताया वो एनडीएस करने वाले और रेगुलर उपवास कर सकते हैं जो लोग, उन लोगों के लिए है। हाँ, तो बाकी जिसको ऐसा लगता है तो वो तुरंत दवाई ले लेनी चाहिए, क्योंकि एलोपैथी आपको बचा पाएगी। ठीक है, जरूरत पड़े तो आईसीयू में भी एडमिट कर लेगी, ज्यादा दिक्कत आएगी तो। अच्छा, खान पान में अब क्या करना है, तो जिनको समस्या आ गई है, तो किसी लोगों को बुखार की सिम्टम्स है, किसी को गला पकड़ा हुआ होता है, कफ ज्यादा बढ़ गया होता है, तो जिनको कफ बढ़ गया है वो लोग तुलसी, हल्दी और अदरक, ये तीन का उकारा करे, या तो हमारे पास उसके ड्रॉप आते हैं एक्सट्रैक्ट निकाला हुआ, तो 2-2 ड्रॉप 3-4 बार ले ले, तो इससे भी उनको फायदा हो जाएगा। तो ये खान पीन में आपको, और ये कंट्रोल करके आप आपके कोरोना पॉजिटिव को में से बाहर आने के लिए आपको आसान हो पाएगा। अब जो लोग पॉजिटिव नहीं है वो लोग कैसे बचे, तो उन लोगों को खान पीन में जो 3 टाइम खाते हैं तो एक ही बार खाए, डेयरी प्रोडक्ट न खाए, चबा चबा के खाए, जरूरत नहीं है, भूख नहीं है तो न खाए। इतनी बातें का ध्यान रखेंगे जो लोग, उन लोगों को समस्या नहीं आएगी। रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो करते रहो, हाँ, और जरूरत से ज्यादा मत खाओ, तो उन लोगों को जो पॉजिटिव नहीं है वो फंसेगे नहीं। आधा से ज्यादा कच्चा खाइए, आधा से कम पकाया खाओ, ये खास आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ आपको ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, जो लोग एनडीएस नहीं कर रहे उन लोगों को भी उपवास नहीं कर सकते हैं, एनडीएस नहीं कर सकते हैं, वो लोग नींबू पानी और शहद इसके ऊपर ही रहे, दूसरी पकाई चीजें कम खाए। अच्छा, खास जो लोग पकाई चीज खाते हैं उनको भी मैं स्पेशल बोलूंगा कि वो लोग प्रोटीन युक्त चीजें कम खाए, जैसे कि दालें हैं, ऐसे आपको मूंग खाना है तो अंकुरित करके खाइए। तो जो लोग एनडीएस नहीं कर रहे वो लोग, मान लो कोरोना पॉजिटिव है, तो ये ट्रीटमेंट जो मैंने बताई वो तो कर ही सकते हैं, भाई उपवास कर ले, पानी वाला प्रयोग कर ले, पपीते का रस पी ले, वो तो सब कर ही सकते हैं। लेकिन ये सब नहीं कर सकते हैं तो वो लोग खाने में सिर्फ कच्ची चीजें खाए, टमाटर है, खीरा है, ककड़ी है, या बीट है, गाजर है, ऐसी जो भी है, जो जो सब्जी अच्छी लगती है, फल अच्छे लगते हो, अंकुरित है, तो वो कच्चे खाए। कच्चे खाएंगे तो इससे कोरोना का संक्रमण बढ़ेगा नहीं, और आप पकाया खाओगे तो आपको ज्यादा बढ़ने के चांसेस रहेंगे। तो खान पीन में जो कम कर लेते हैं, कम खाते हैं, यहाँ एक छोटी सी आपको लॉजिक समझने के लिए एग्जांपल देता हूँ कि आप मान लो आपको सर्दी जुकाम हो गया है और आप दवाई लाते हो तो 5 दिन में मिटती है, और दवाई नहीं लाते हो तो 3 दिन में मिट जाती है।
तो ये कैसे होता है? तो ये छोटी सी बात है कि आप जब दवाई लाते हो तो आपको डॉक्टर 3 टाइम की दवाई देता है। तो 3 टाइम आप दवाई लेने के लिए आपको भोजन करवाते हैं। अच्छा, आप भोजन पकाया खाते हो, भोजन करते हो, एक बार एक साइड भोजन करके वायरस को खुराक देते हो, दूसरी ओर आप दवाई देके वायरस को मारते हो। ठीक है, तो ऐसा करते करते 5 दिन लग जाते हैं। और आप जब दवाई नहीं लाते हो तो कुदरत आपके शरीर को नई प्यास लगाती है, नई भूख लगाती है। ये कुदरती सिम्टम्स ही है। हाँ, भगवान आपको नई भूख लगाएगी, नई प्यास लगाएगी, बस। तो आप शरीर के सामने देखो, उसको प्यास नहीं है मत पियो, भूख नहीं है मत खाओ, आराम पे आ जाओ, कुछ करना नहीं है। और जब बीमार हो तो आपको एक्सरसाइज भी नहीं करनी है, ओनली आराम। आराम के अलावा आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, और न रहो तो नींबू पानी पे रहिए, या तो अंदर थोड़ा शहद डाल दीजिए, और कुछ नहीं डालना है। मीठे फल भी नहीं खाने हैं, खट्टे फल भी नहीं खाने हैं, जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आराम कर लो, तो भी आप जल्दी ठीक हो जाओगे। ये इतना जोखम वाला नहीं है। क्या लोग क्या करते हैं कि खाना चालू कर लेते हैं, अशक्ति आ जाएगी कैसे करते, भोजन ज्यादा करते हैं, पेट की सफाई नहीं करते हैं, आंतों की सफाई नहीं करते हैं, फिर फंसते हैं, कचरा बढ़ता जाता है और शरीर में समस्याएं बढ़ती जाती है। तो खाना बंद कर देने से जितने जल्दी ठीक हो सकते हैं, इतना खाना खा करके नहीं आप ठीक हो सकते हो। तो जो लोग ये बातें सुनते हैं उनको मैं खास कहूंगा, आपको इमरजेंसी लगे, ज्यादा दिक्कत आ जाए, तो आप दवाई की ट्रीटमेंट ले लीजिए, वही बचाएगा। और जो लोग एनडीएस वाले हैं, उपवास करने करने की कैपेसिटी वाले हैं, वो लोग खाना पीना छोड़ दे, उपवास कर ले 1 दिन या 2 दिन, और नींबू पानी पे रहे। और खाने में पकाया बंद कर ले, डेयरी प्रोडक्ट तो खाने ही नहीं है। ये टाइम ऐसा है, कोरोना का फैलावा इतना है कि जो लोग एनडीएस नहीं करते हैं उन लोगों को भी मैं बोलूंगा, आप डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दो। खाने में टाइम ध्यान रखो, 8 घंटे के बीच में खाइए। हाँ, 16 घंटा मत खाइए, 24 घंटे में से 8 घंटा ही खाना है। ये एनडीएस वाले और एनडीएस बिना वाले को भी, और पॉजिटिव है वो भी और पॉजिटिव नहीं है वो भी, वो लोग खाने में कंट्रोल कर ले। 8 घंटे के बीच में ही आपको जो भी खाना पीना है वो करना है, इसके अलावा नहीं खाना है। और हो सकती है तो जो भी खाओ कच्चा ही खाइए, पत्ती है, सब्जी है, फल है, कंदमूल है या अंकुरित है, ऐसी चीजें खाइए। डेयरी प्रोडक्ट और पकाया खाना छोड़ दो। जितना इतना कंट्रोल करोगे तो फंसोगे नहीं, और फंस गए हो तो धीरे धीरे आप बाहर आ जाओगे। तो दोबारा रिपीट करता हूँ, पॉजिटिव वाले हो सकता है तो निर्जला कर ले, हर 2 घंटे एनिमा ले। निर्जला नहीं कर सकते हो, सिर्फ नींबू पानी पे रहे। हाँ, पकाया खाना छोड़ दे, नींबू या शहद, ये दोनों चीज का ही साथ में, और जरूरत है तो थोड़ा नमक, ये सेंधा नमक या काला नमक, इसके ऊपर ही रहे। खाना ही है तो पकाया मत खाइए, जो भी खाना है कच्चा ही खाइए। हाँ, और पपीते का पत्ते का रस का प्रयोग कर सकते हो एक्स्ट्रा, और साथ में मैंने गर्म पानी का जो प्रयोग बताया वो कर सकते हो। लेकिन गर्म पानी का प्रयोग बार बार नहीं करना है, एक ही बार करना है 2-3 दिन में। हाँ, इसे हर रोज बार बार करना नहीं है, ये खास ध्यान रखना है। पपीता का रस भी आपको ध्यान रखना है। मीडियम व्यक्ति जो है पुख्त, वो जेरोक्स का एक ही पत्ता ले, सुबह में शाम, पूरे दिन में 2 पत्तियों से ज्यादा रस नहीं पीना है, नहीं तो जान का जोखिम हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और 2 दिन ही कंटिन्यूअस लेना है, इससे कंटिन्यूअस और लंबा नहीं लेना है, नहीं तो फिर आपको शरीर में और तकलीफ कर सकता है। तो पपीते का 2 ही प्रयोग कर सकते हो, पान का। तो पपीते का पत्तियों का पाउडर का गोली भी आती है, ताजा नहीं मिलती है तो आप हमारे सेंटर पे जाइए और वहां से पपीते की पान की गोली भी मंगवा सकते हो। और इसकी एक्सट्रैक्ट निकाली हुई कैप्सूल भी है, वो इससे थोड़ी और स्ट्रांग है। मान लो आप पत्ती, ताजी पत्ती नहीं ला रहे, तो आप पपीते का पत्तियों का गोली, अहमदाबाद सेंटर पे गोली आपको मिल जाएगी। तो वो 2-2 गोली तीनों टाइम 2-2 दिन ले लीजिए, तो आपको इससे राहत हो जाएगी। लेकिन साथ में खाना पीना तो बंद करना है। हाँ, आप पकाया खाते रहोगे और गोली लेते रहोगे तो इतनी इफेक्ट नहीं आएगी। जितना खाना बंद करोगे उतना ही आप जल्दी ठीक हो पाओगे। ठीक है, और तो इनिशियल स्टेज पे आप कोरोना पॉजिटिव वाले
इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें से जल्दी बाहर आ सकते हैं। मान लो ये सब करने के बावजूद भी आपको समस्या ज्यादा लग रही है, तो आपको तुरंत इमरजेंसी हॉस्पिटल कांटेक्ट करके उसकी दवाई ले लेनी चाहिए, उसमें फिर देर करने की जरूरत नहीं है। तो जो लोग उपवास की आदत वाले हैं, एनडीएस वाले हैं, वो लोग ये थोड़ा इनिशियल स्टेज का प्रयोग कर लेंगे तो उनको बचने के चांसेस रहेंगे। आज की प्रोडक्ट है पपीता का पान का पाउडर में से बनाई हुई गोली और उसका कैप्सूल। दोनों चीज जो है वो वायरल इन्फेक्शन के लिए बहुत अद्भुत है। तो ये टाइम कोरोना के टाइम पे हर एक को अपने घर ही रखनी चाहिए, और हफ्ते में 2 बार 2 गोली आप लेते रहिए। गिलोय से इसकी कड़वाहट ज्यादा होती है और ज्यादा इफेक्टिव होता है। हाँ, लेकिन इसका ओवरडोज नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना है। मान लो वायरल इन्फेक्शन है तो आप सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम 2 गोली ले सकते हो। ये खाली पेट ले सकते हो, इसके कोई दिक्कत नहीं है। और कैप्सूल भी है तो वो थोड़ी ज्यादा असरदारक होती है टेबलेट के हिसाब से। तो ये 2 दिन आप कंटिन्यूअस 2 गोली ले सकते हो, इससे ज्यादा नहीं लेना है, नहीं तो ये थोड़ा नुकसान करता है। तो जिन लोगों को कोरोना नहीं है और कोरोना से बचना है तो वो भी हफ्ते में 2 बार ये कैप्सूल या तो गोली, 2 गोली दिन 2 बार हफ्ते में ले ले तो ये प्रोटेक्शन करके दे देगी। काम की बातें में एक ये बिल्ला है, वो कुछ बोल रहा है, सुनिए। अल्या मानव, તમારા ભાઈઓની વાત ના હોભરો તો કોઈ નહીં, મારા બિલાડાની વાત તો હોભરો। તમે માનો રોધેલું રોધેલું ખાઈ ખાઈને કોથરા જેવા થઈ ગયા છો। તમારું સોણ ગંધાય, તમારો પશો ગંધાય, તમારા મોજા ગંધાય, તમે રોજ નોસો ધોવો છો તો એ ગંધાવશો, હું કોમનું? અમારા પ્રાણીઓ હમું જોવો, અમે બધા મોડા પડતો નહીં, તમે કેમ મોડા પડો હો? સુધરો, હવે તો ભગવાને બનાવેલું ખો, નહીં તો તમારા ભાનું ભાત લઈને ઉપર વેલા જવું પડશે। ये बिल्ला क्या मैसेज दे रहा है कि हम बीमार नहीं पड़ रहे हैं, आप क्यों बीमार पड़ रहे हो? आप तीनों टाइम पकाया खाते हो, इसीलिए आपका पेशाब भी गंदा है, आपका मल गंदा है, आपका पसीना गंदा है, आप हर रोज स्नान करते हो फिर भी गंदे और गंदे ही रहते हो। तो ये कोरोना के टाइम में ये बिल्ला का मैसेज जो है वो उसको सही तरह समझ लीजिए, और हो सके इतना कच्चा खाइए, पकाया खाना छोड़ दोगे तो कोरोना काल में आप बच पाओगे। तो हमारे योगाहार को समझाने के लिए डेली 4 से 5 हमारे सेंटर पे भी मार्गदर्शन मिलता है, और ये कोरोना के टाइम में मैं ऑनलाइन भी अवेलेबल रहता हूँ। अब तो योगाहार की किट भी आपकी काम की है, वो आप मंगवा सकते हो, वो फ्री होम डिलीवरी मिल जाएगी आपको। योगाहार की बुक भी है, वो भी आप हमारे पास से मंगवा सकते हो। फूड विथ लाइफ योगाहार की दूसरी हमारी यूट्यूब चैनल में आपको अच्छी खाने पीने की चीजें मिल जाएगी। और ये छोटा सा मैसेज, आप कहीं कुछ प्रिंट करवाते हो तो करवाइए। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ और काम की बातों के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार।